नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। बार बार देश के हर युवा के मन में एक विचार आता है कि बजट तो पेश हुआ, लेकिन बजट में आखिर क्या आया। तो बजट को लेकर के हमारे बीच आ रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास भगत जी। तो आइए विकास भगत जी से मिलते हैं। सबसे पहले भगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, देखा गया है कि बजट सत्र जब चलता है तो बड़ी उम्मीदें लेकर के आता है, और होता ही है कि जब बजट पे एक लोगों की आस बनी रहती है। तो हम जान जाएंगे इस बार हमारी सरकार ने क्या बजट पेश किया और क्या लोगों को फायदा इससे मिलेगा, थोड़ा बताइए। देखिए, बजट जब सरकार पेश करती है तो जनता को बहुत उम्मीदें उससे होती हैं। जनता को आकांक्षा रहती है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ इसमें प्रबंध करेगी जिससे हमारा जीवन और सुखमय होगा। जो इस बार गैरसैंण में श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि यह बजट उत्तराखंड के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है और लगभग 77,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। यह बजट कहीं न कहीं जो हमारा प्रदेश है उसकी समस्त जन आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि समाज के अंतिम छोर तक विकास की रोशनी पहुंचे। मैं समझता हूं कि यह बजट उन आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरता है। इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर, युवाओं के लिए रोजगार पर, युवाओं के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और कृषि पर, गन्ना किसानों की समस्याओं पर, पर्यटन पर, तमाम ऐसे विषय इस बजट में रखे गए हैं जिससे कहीं ना कहीं यह वर्ग पूरी तरह इससे लाभान्वित होगा। जैसे अगर हम बात करें, उत्तराखंड में सबसे बड़ा विषय जो अभी चल रहा था जोशीमठ आपदा को लेकर, इसमें जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है कि जोशीमठ में जो भूधसाव की घटना हुई थी, उस भूधसाव की घटना को ठीक करने के लिए जहां जहां दिक्कतें आई थी और उन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने इसमें अच्छे बजट का प्रबंध किया है। इसके साथ ही साथ सड़कों का विषय उत्तराखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि उत्तराखंड में सड़कों का क्या स्थिति है। तो सरकार द्वारा पिछली बार से करीब सड़कों के नवनिर्माण के क्षेत्र में 20% बजट की बढ़ोतरी की गई है, और जो सड़कों के रखरखाव वाली स्थिति है, जो सड़कें पुरानी बनी है उनकी रखरखाव है, उनका रखरखाव करना है, तो उनके लिए भी जो पिछली बार का बजट था उससे लगभग दुगना व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा इसमें अच्छा प्रबंध किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बजट सभी वर्गों को साथ लेने का एक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि G20 जिसका बहुत ज्यादा चलन आजकल चल रहा है और बड़े सुर्खियों में है, ये एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो आज तक कभी भारत में हुआ भी तो बड़े शहरों में हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को अब गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। क्योंकि G20 का एक फायदा कहा जाता है कि G20 जब यहां होगा तो लगभग विश्व के सभी देश के लोग यहां आएंगे, और जब वो भारत के छोटे गांव में पहुंचेंगे, छोटे कस्बे में पहुंचेंगे, छोटी जगहों में पहुंचेंगे, तो वहां का विकास होगा। तो अब मैं विकास जी से जानता हूं। विकास जी, थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाह रहा था अपने दर्शकों क्योंकि G20 एक बहुत बड़ी चीज है। तो अब मैं जाऊंगा G20 को लेकर के सरकार ने कैसे सोचा और किस तरीके से इसमें क्या फायदा लोगों को होने वाला है, थोड़ा जी बताएंगे। देखिए, G20 मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा मंच है, और विश्व का सबसे बड़ा मंच हमारे उस उत्तराखंड के अंदर आने जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड से जो हमेशा एक प्रेम रहता है उनको, आपने देखा होगा केदारनाथ में अक्सर वो आते हैं और उत्तराखंड में अक्सर वो भ्रमण करते हैं, तो उनको उत्तराखंड से बहुत लगाव है। तो इस लगाव की वजह से उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में और ऋषिकेश में G20 समिट के लिए जगहों का चिन्हीकरण हम लोगों ने किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड के दोनों गढ़वाल में और कुमाऊं में यह G20 का सम्मेलन करवाया जा रहा है, और इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है जिससे G20 समिट को शानदार तरीके से संपन्न करवाया जाए। अब G20 सम्मेलन होने से हम लोगों को पूछते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है। मैं ये समझता हूँ कि G20 सम्मेलन जब हमारे रामनगर में होगा या ऋषिकेश में होगा, तो ऋषिकेश एक योग नगरी है और विश्व की योग की राजधानी है, और रामनगर जो है वो एक पर्यटन नगरी है। विश्व के
महत्वपूर्ण देशों के डेलीगेट्स जब यहाँ पहुँचेंगे, राजनयिक यहाँ पहुँचेंगे, वो यहाँ भ्रमण करेंगे और यहाँ आकर यहाँ की प्रकृति को देखेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि यहाँ का संदेश वो विश्व में लेके जाएंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि हमें उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व के प्रमुख देशों के आगे रखने का एक मौका मिलेगा, और इससे हमारे उत्तराखंड के अंदर पर्यटन को बहुत अभूतपूर्व रूप से फायदा होने जा रहा है। हमारा पर्यटन बढ़ेगा और इसके साथ साथ स्वरोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जैसे हम अगर बात करें रामनगर की, तो रामनगर एक कॉर्बेट नगरी के रूप में भी जाना जाता है और विश्व से वहाँ पर्यटक यहाँ पहुँचता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब G20 समिट यहाँ हो जाएगा तो उसके बाद पर्यटकों की एक अच्छी खासी संख्या हमारे इस रामनगर के अंदर पहुँचेगी, जिससे हमें बहुत अच्छे राजस्व की प्राप्ति होगी और हमारी वन संपदा को विश्व जानेगा। ऐसे ही ऋषिकेश योग नगरी के रूप में आज विश्व में जाना जाता है, लेकिन उसके बाद जब G20 का समिट यहाँ होगा तो और उसकी छाप विश्व पर पड़ेगी, और मैं मानता हूँ कि विश्व के अंदर योग का जो महत्व है वो और बढ़ने जा रहा है। और इस G20 सम्मेलन के बाद हम समझते हैं कि योग विश्व में अपनी अहम पहचान बना लेगा। तो कहीं ना कहीं इस G20 समिट से उत्तराखंड को बहुत ज्यादा फायदा होगा। विकास जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, G20 का जो पन्नगर से होगा, पन्नगर से शुरुआत होते हुए रुद्रपुर रामनगर है, तो आप मानते हैं कि इससे इन सभी जगहों का भी विकास होगा और एक हमको अच्छी पहचान जो है हमारे पन्नगर को भी मिलेगी, रुद्रपुर को भी मिलेगी, रामनगर को भी मिलेगी? हाँ, जो उसका रूट है बाजपुर से हमारे नया गांव होते कालाढूंगी विधानसभा के बैलपड़ाव से रामनगर है। निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूँ कि रोडों को बहुत शानदार विश्व स्तर का बनाया जा रहा है। लगातार साज सज्जा का काम चल रहा है। रोडों के दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ कि कुमाऊनी संस्कृति को दिखाने का प्रयास एक सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो एक निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रयास है। और निश्चित तौर पे मैं जब उस सबको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतना बड़ा आयोजन हमारे हल्द्वानी के पास, हमारे घर के पास रामनगर में होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं हमारे दिल में बहुत खुशी का विषय रहता है। तो G20 और बजट को लेकर के आज हमने बात करी और हमें आशा है कि आपके समझ में भी आया होगा कि G20 कितना जरूरी है। और हमारा मानना यह है कि G20 के आने से हमारा विकास होगा, क्योंकि हमेशा बड़े शहरों में यह विकास हुआ करता था, आज छोटे शहरों की भी बारी आई है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को हम आभार व्यक्त करते हैं कि इसी तरीके से आज रामनगर की बारी है, तो बहुत जल्दी हमारे छोटे शहर अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ का भी नंबर कभी ना कभी आएगा। तो विकास जी, आपसे वार्ता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।